तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई आज उम्मीद थी जो इंडिया के बॉलरों ने जितना अच्छा प्रदर्शन किया उसका आधा प्रदर्शन कर जाते बैट्समैन, लेकिन फिर वही ओल्ड सेम स्टोरी की भाई पर्थ टेस्ट मैच के बाद बल्लेबाजें कहते हो कि भाई हमने बल्लेबाजी करनी ही नहीं, और आज सरेंडर कर दिया भाई इंडिया के बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छा चांस था, लास्ट टेस्ट मैच था, लास्ट इनिंग्स थी, और कई प्लेयरों की तो ये लास्ट सीरीज थी भाई, लेकिन भाई बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। एक दो बल्लेबाजों को छोड़ के सभी के सभी बल्लेबाज फ्लॉप हुए और इंडिया को दोबारा से हार का खतरा जो मंडरा रहा है। अगर आप एक बात सोचो ना कि आपकी बल्लेबाजी इस सीरीज में पूरी फ्लॉप रही, कोई आपके सीनियर प्लेयर नहीं चले, लेकिन अब भी आप सीरीज में बने हुए हो, अब भी आप ड्रॉ कर सकते हो सीरीज से। तो आप कैसे सोचोगे भाई इसे कैसे हुआ ऐसा, अब कैसे हुआ भाई? हमारे बॉलरों का प्रदर्शन रहा, अकेले जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन रहा, एक आधा बैट्समैन यशस्वी जायसवाल या रेड्डी का प्रदर्शन, जिसकी वजह से हम यहाँ तक बने हुए हैं, यहाँ तक हम सीरीज हारे नहीं हैं। गरीमत है, अगर बुमराह पहले 2-3 टेस्ट मैच के बाद ना खेलते, इंजर्ड हो जाते, तो भाई हम ये वाली सीरीज ना कब के हार चुके होते। लेकिन आज बहुत अच्छा मौका था इंडिया के पास, लेकिन इंडिया के बल्लेबाजों ने बहुत ही बुरा खेला और सरेंडर कर दिया। अगर शुरुआत करें तो भाई आज बॉलरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 181 पर ऑल आउट कर दिया था विदाउट जसप्रीत बुमराह। भाई विदाउट जसप्रीत बुमराह सिराज ने आगे बढ़कर अच्छा किया, प्रसिद्ध कृष्णा भी, नीतीश कुमार रेड्डी ने अहम विकेटें ली और 181 पर ऑल आउट कर दिया, 4 रन की लीड। उम्मीद थी भाई कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 200 बनाएंगे, ठीक है ना, उनको 200-250 का टारगेट देंगे, भलाना ढिमकाना, लेकिन बिल्कुल ही उसके उलट हुआ। खैर यशस्वी जायसवाल ने बहुत तगड़ी शुरुआत करी थी, पहले ही ओवर में 4 लगातार चौके मारकर अपनी स्टेटमेंट दे दी थी, और 22 रन पर, लेकिन वो निजी स्कोर पर आउट हो गए। टोटल 10 इनिंग खेली भी जायसवाल ने और 391 रन मारे। और मैं चाहता था ना भाई, मैं चाहता था कि भाई 450 तक तो भाई रन सीरीज में मारे, हाईएस्ट रन स्कोरर है भाई, यंगस्टर है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बहुत अच्छा खेले। लेकिन भाई अगर यहाँ पर 50 जड़ देते ना, 400 का ऊपर सीरीज में टोटल रन होते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन भाई 391 रन उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। लेकिन भाई केएल राहुल का क्या करें भाई? अब केएल राहुल देखो पहले 3 मैचों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन आखिरी 2 टेस्ट मैच में हक दिया, वही इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से उनकी एवरेज देख लो अब 30s में आ गई है। इस सीरीज में कहाँ 45 की थी, अब 30s में आ गई है। तो ये मतलब कंसिस्टेंसी संभालनी पड़ेगी भाई। और फिर ये शुभमन गिल, भाई रोहित शर्मा ने जब उसको चांस दिया था भाई, शुभमन गिल को खेलना चाहिए था। पहली इनिंग्स में भी 20 रन शुरुआत अच्छी करी थी, लेकिन वहां पर भी आउट हो गए, और यहाँ पर भी 17 रन मारे, आगे बढ़कर खेले, क्रॉस खेला, लेकिन भाई वो आउट हो गए। निक लगा और पीछे एलेक्स केर ने आउट कर दिया। शुभमन गिल को भी देखना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। इतने चांस मैंने आज तक किसी क्रिकेटर को शुरुआत में नहीं देखे भाई, किसी भी क्रिकेटर को इतने चांस मिल गए हों। आपने मेरे ख्याल से 25-30 टेस्ट मैच खेले, लेकिन आपकी एवरेज वही 33-34 की है, तो भाई बहुत खराब का प्रदर्शन रह रहा है। और आपके वेटिंग में भाई ऋतुराज गायकवाड़ है, जो डोमेस्टिक में 100 पे 100 रन मार रहे हैं। तो जो है आपको देखना पड़ेगा। शुभमन गिल, आपको चांस इतने मिल रहे हैं ना, इतने लकी हो ना, इतने चांस मिले, तो इतने चांस किसी को भी नहीं मिले। लेकिन फिर उसके बाद जो बात करेंगे हम विराट कोहली की, सब जो धुरी है ना इंडियन बैटिंग की, विराट कोहली पर सीमित रह जाती है, क्योंकि अब तो आपके पास जो थे रोहित शर्मा भी नहीं थे, और जसप्रीत बुमराह बाहर जा चुके थे। सीनियर प्लेयर्स 2-3 प्लेयर थे, ये 4 प्लेयर थे, ये यशस्वी सॉरी बुमराह, रोहित शर्मा, कोहली और पंत। लेकिन जब जो थे बुमराह और रोहित शर्मा बाहर चले गए थे, रोहित शर्मा खेले नहीं मैच, और बुमराह स्पैजम की वजह से बाहर चले गए थे, तो फिर विराट कोहली को जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। लेकिन फिर भाई 10 में से 9 बार इस इनिंग्स में बाहर जाती हुई गेंद को छेड़कर आउट हुए हैं वो। मैंने पहले बता दिया था भाई, 90% उनके अगर 3-4 साल का रिकॉर्ड देखोगे ना, वो फ्रंट फुट में ही आउट होते हैं भाई। अगर तुमसे फ्रंट फुट में नहीं खेला जा रहा तो बैक फुट में खेल लो ना। मतलब ये सॉरी उसका विराट कोहली का आखिरी टेस्ट मैच था ये एससीजी में, और वहाँ पर छाप छोड़ना चाहते थे, लेकिन भाई यहाँ पर बहुत बेकार प्रदर्शन रहा। और दोबारा से अगर देखो ना, 10 इनिंग्स में सिर्फ 190 रन है, जिसमें से 100 आया है वो, और ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते 22-23 की एवरेज। अब देखो टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा भी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को कितना आप बेयर अप कर सकते हो, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रही भाई 2-3 साल से, स्पेशली विराट कोहली की तो आ ही नहीं रही 3-4 साल से। तो अब देखना पड़ेगा भाई क्या करना पड़ेगा इनका। लेकिन भाई एंड में भाई ऋषभ पंत ने क्या खेला भाई, ने 61 रन मारे 32-33 गेंदों में, जिसमें
4 चौके और 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 200 की स्ट्राइक रेट से, लगभग 195 की स्ट्राइक रेट से खेले, इकलौते बल्लेबाज थे। पहली इनिंग्स में भी 40 रन बनाए सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड की, और यहाँ पर तो डायमंड स्टैंडर्ड की इनिंग्स होगी। 61 रन मारे इकलौते ने, और क्या उधेड़ा, चाहे मिचेल स्टार्क हो, बोलांड हो, पैट कमिंस हो। मिचेल स्टार्क को तो दो दो लगातार छक्के मारे थे, लेग साइड में बहुत तगड़ा खेले। यहाँ पर स्पेशल इनिंग्स क्या लगी, आड़े तिरछे शॉट सिर्फ एक मारा, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेके। रिस्क ले रहे थे लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे थे, कोई बेकार शॉट नहीं मार रहे थे, जैसा पहली मेलबोर्न में आउट हुए वो। तो भाई क्या बोलते हैं इसको, ऋषभ पंत की बदौलत इतने रन बन पाए आपके, ठीक है ना। अगर ऋषभ पंत ना होते तो आपके 100 रन भी ना बन पाते, लेकिन भाई ऋषभ पंत आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने आउट कर दिया था, लेकिन भाई आउट करना बनता था भाई, आर या पार की सिचुएशन थी भाई। आपको पता था दूसरी ओर से आपके विकेट गिर रहे हैं, और मुझे ऋषभ पंत कह रहे थे कि फिर मुझे तो मारना ही मारना है, ताकि हम स्कोर बोर्ड को 150 के करीब तो लेके जाएं। लेकिन जब भी ऋषभ पंत होते हैं, फिर उम्मीद थी भाई नीतीश कुमार रेड्डी चलेंगे, लेकिन भाई नीतीश कुमार रेड्डी के भी 3 इनिंग्स में फेल्यूर आ चुके हैं। पहले ऐसा लग रहा था भाई 3 टेस्ट मैच में, पहले 3 साढ़े 3 टेस्ट मैच में, कि भाई इनको आउट ही नहीं कर सकता कोई। लेकिन भाई अब पता नहीं, वो ये ना, टाइम बदलने में, किस्मत बदलने में, जज्बात बदलने में बिल्कुल समय नहीं लगता। और देखिए आज भी कवर से ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन आउट हो गए वो। अगर वो आउट ना होता है ना, तो इंडिया के चांस, इंडिया ड्राइविंग सीट पर होता है, लेकिन अब वो आउट हो गए, और अब वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, और 145 रन की लीड है। अब भाई कम से कम इंडिया को 200 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जसप्रीत बुमराह आपके पास नहीं है। जसप्रीत बुमराह बैटिंग करने आएंगे, और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वो बॉलिंग करने भी आएंगे। एक स्पेल तो पक्का करेंगे वो 4-5 ओवर का, चाहे वो इंजेक्शन लगाए, दवाई खाए, जो भी है, क्योंकि वो गट्सी क्रिकेटर है, वो ना हार मानने वाले क्रिकेटर हैं। आपके बैट्समैनों ने नाक तो डुबोई, लेकिन भाई इंडिया के बॉलरों ने ना आपकी जो शान के कसीदे गढ़ दिए हैं। इतनी बढ़िया बॉलिंग करी है पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में अगर जैसे बुमराह फिट हो जाते हैं, एक स्पेल करते हैं, तो अगर इंडिया 200, 210, 225 तक भी स्कोर बना पाती है ना, तो ये शर्मनाक जो हार है, जो बैट्समैन की वजह से इतना कांड हुआ है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा उस पर पर्दा पड़ सकता है, और 2-2 से ये सीरीज ड्रॉ हो सकती है। उम्मीद है यार कि कल दोबारा से, एक तरफ से अगर बॉलर्स को हाथ जोड़ के विनती है भाई, एक बार आप जोर लगा लो, बस इसके बाद 6 महीने के बाद आपका जोर लगेगा। वहाँ पर भी इंडिया के बैट्समैन नहीं चलेंगे। इंग्लैंड में हालात और बुरे होंगे, वहाँ पर स्विंग और सीम इससे ज़्यादा होती है। तो भाई एक बार और जोर लगा दो, फिर 6 महीने बाद जोर लगाना, ठीक है ना। बस एक इनिंग्स में जोर लगा दो भाई, और जस्सी भाई प्लीज़ खेलो, आप एक स्पेल कर दो 4-5 ओवर का, उसके बाद चाहे आप ना खेलना, लेकिन भाई एक स्पेल तो बनता है, चाहे आप इंजेक्शन लगाओ, दवाई खाओ, जो मर्जी करो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं भाई कल थोड़ी सी बैटिंग में हम 50-60 रन एक्स्ट्रा बनाएं, यानी कि 220-25 तक टारगेट दें, और इंडिया के बॉलर्स प्लीज़ बुमराह वापसी कराएं, और वापसी करके पूरे 2-2 से सीरीज जिताएं इंडिया को। जिताएं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 2-2 से हो गई सीरीज ड्रॉ, ये रिटेन कर लेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और ये ड्रॉ वाली सिचुएशन इंडिया की जीत के बराबर ही है। जिस तरह की इंडिया की बैटिंग रही है ना, उस तरीके से आप जीत गए हो ये सीरीज, अगर ड्रॉ कर लाते हो और ये वाला मैच जीत जाते हो एसजी का। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।